हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सिर्फ आप सब अच्छे होंगे तो आप सभी के लिए बेहतरीन वैकेंसीज आ चुकी है। आप सभी के इतने सारे कमेंट आते थे मैम DSSB की वैकेंसीज कब आएगी, तो फाइनली आपकी DSSB की वैकेंसीज आ गई है। काफी अच्छी पोस्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो चलिए सारी चीज जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी आप में से नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जितनी भी वैकेंसीज होती है उसकी अपडेट आपको मिल जाती है। और ये रहा आपका टेलीग्राम, जिसपे कि आपको सारी चीजें सारी अपडेट मिलती है। व्हाट्सएप चैनल पर जितनी भी वैकेंसीज आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेस्ट आपको यहाँ पर फ्री में मिलता है और ये इंस्टाग्राम ID है। कोई भी डाउट हो आप फॉलो करके जो है मैसेज कर सकते हो। और आपके डेली क्लासेस भी चलती है यहाँ पर UGC नेट CTET, और अब आपका DSSB की भी नई सीरीज लेके आएंगे। बाकी मैंने यहाँ पर कराया हुआ है, आपका एग्जाम नहीं हुआ था लेकिन आपकी DSSB की आपको पूरी यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने आपके प्रॉपर PYQ कराए हैं। DSSB को ध्यान में रखते हुए आपका यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये आपका DSSB का नोटिस जारी हुआ है। अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले डेट देख लेते हैं कब से कब तक आप फिल कर सकते हो। तो 8 जुलाई से जो आपका इसमें फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे और आपका यहाँ पर 7-8 मतलब 7 अगस्त तक जो है आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। अब वैकेंसीज कौन कौन सी है चलिए जानते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें आपको PGT भी बहुत सारी अदर है, आपकी नॉन टीचिंग वाली आपकी टीचिंग वैकेंसीज मतलब नॉन टीचिंग वाली पोस्ट होती है, उस पर भी आपके यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई है। लेकिन हम मेनली देखेंगे आपके PGT, और अगर आप किसी और पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। तो मलेरिया इंस्पेक्टर की आपकी यहाँ पर जो है टोटल आपकी पोस्ट 18 तो UR की है, 9 आपकी OBC की है, SC की 5 है, 2 ST की, WS की, तो टोटल आपकी 37 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे आपका आयुर्वेदिक है, इसमें टोटल 8 पोस्ट है, और अदर कैटेगरी वाइज इन्होंने जो है आपकी डिवाइड की है। तो बहुत अच्छे से ये अपना मतलब शेड्यूल जारी बहुत अच्छे से करते हैं, कंफ्यूजन रहता नहीं है। अगर हम PGT की बात करें तो PGT में जो है आपकी मेल के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की टोटल 4 पोस्ट है, उसमें भी आपकी डिवाइड की गई है। ऐसे फीमेल के लिए टोटल 3 पोस्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैम PGT इंग्लिश, तो इंग्लिश की यहाँ पर 64 पोस्ट है, काफी बड़ी पोस्ट है। जनरल कैटेगरी में आपकी 46 है, OBC में 2 है, ST में 9, तो इस प्रकार टोटल जो है आपकी यहाँ पर 64 पोस्ट देखने को मिली। अब PGT ये थी मेल की, अब PGT फीमेल में आपकी 29 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पूरी PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, भी चीजें समझो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें समझते हैं। तो काफी बड़ी PDF आपका DSSB देता है, तो सारी ही समझेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की डेट याद होनी चाहिए, फिर आपको अपनी पोस्ट याद होनी चाहिए। संस्कृत भी है आपका, इसी प्रकार से इन्होंने टोटल देख लेते हैं। तो फीमेल के लिए अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में मेल के लिए 5 है, संस्कृत की बहुत ज्यादा पोस्ट है तो 19 है, फीमेल के लिए अच्छी पोस्ट है। और PGT के लिए संस्कृत में मेल की 6, ये वाली कम है, लेकिन हाँ इंग्लिश में काफी अच्छी पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है। ऐसे ही आपका असिस्टेंट की है, आपका टेक्नीशियन की है। चलो ये टोटल अगर हम देखें तो आपकी लगभग ठीक है आपकी ये 900 के आसपास है। 892 जो है आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर इन्होंने निकाली हुई है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। लेकिन अब टोटल बता दो, तो टोटल जो है आपके यहाँ पर 2119 पोस्ट आपकी टोटल है। तो टोटल वैकेंसीज 2000 प्लस आपको इसमें देखने को मिलेगी। 18 अलग कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। तो PGT की इसमें पोस्ट है और आपके अदर्स एग्जाम अदर्स वैकेंसीज इसमें इंक्लूड की गई है। टोटल वैकेंसीज आपकी 2119 है, ये याद रखना, टोटल आपकी इतनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। डेट आपने यहाँ पर देख ली, 7 से स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी 7-8 में जो है आपका आउट होगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। 7 अगस्त में जो है आपकी फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। तो 8 से स्टार्ट है, 8 जुलाई से, तो अपना फॉर्म फिल स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इन्होंने बताया है जो भी आपकी वैकेंसीज है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, तो आप इसे पढ़ना। जिसे स्पेसिफिक ही जानना है कि मुझे तो मलेरिया इंस्पेक्टर पे फिल करना है, तो आप इस पूरी PDF में बहुत अच्छे से दे रखा है। बट मैं PGT के लिए बता देती हूँ। तो PGT के लिए आपका सिंपल सी बात है, PG होनी चाहिए। और B.Ed का इनका देख लेते हैं, B.Ed में इन्होंने क्या नए रूल बनाए हैं। तो एक सेकेंड चलते हैं आपके PGT की पोस्ट पर। तो ये रही भाई संस्कृत वाली, देख लेते हैं। संस्कृत इंग्लिश की देख लो, चलो इंग्लिश की देखते, ये रहा। तो अगर हम बात करें इंग्लिश फीमेल की पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो टोटल जो है वैकेंसीज आपने देख ली थी। फीमेल में 29 वैकेंसीज है। ओ पे आपको एक नंबर का मिलने वाला है, ठीक है। पे स्केल आपका 8 है, तो बहुत अच्छा है, मतलब वही 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की आपकी सैलरी रहेगी इसी के बीच में। ओके, बहुत अच्छी, मतलब बहुत बहुत बेहतरीन सैलरी मिलती है DSSB में। और दिल्ली में वैकेंसीज है। अब अगर हम बात करें, इन्होंने सबसे पहले कहा है मास्टर डिग्री में आपका 50% होने चाहिए, ठीक है।
आपके मास्टर डिग्री में 50% तो होने ही चाहिए। तो चलो ये भी अच्छी बात है, 55 नहीं मांगे, 50% है, फिल कर सकते हो। अब बीएड इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, या तो बीएड हो एमएड हो, ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। बीए बीएड कर सकते हो, बीएससी बीएड किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, या सिर्फ बीएड किया तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीएड एमएड एक साथ किया तो भी अप्लाई कर सकते हो। कुल मिलाकर आपका यहाँ पर टीचिंग डिप्लोमा मांगा गया है। तो फिर से आपको एक नया है, फिर पहले बीएड नहीं मांगी जाती थी लेकिन अब मांगी जाती है। तो पीजी प्लस बीएड आपको हर पीजीटी में मिलेगी ही मिलेगी। तो बीएड कंपलसरी है, पीजी भी आपकी कंपलसरी है। पीजी में 50% होना चाहिए, बाकी सीटेट इसमें नहीं चाहता। पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए, तो हर एक पोस्ट पे आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल देख लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। एज में आपको छूट मिल ही जाती है, चलो एज का देख लेते हैं। ये रहा एज वाइज इन्होंने बताया है, चलो आगे देखेंगे। चलो पहले पीजीटी की एज देख लेते हैं। सेकंड पीजीटी की एज इन्होंने यहीं पर दी होगी। ये कौन सी वैकेंसीज है, चलो इस संस्कृत में देख लेते हैं। तो पीजीटी के सभी में सिमिलर होते हैं, कौन सी अलग रखेंगे तो ओ वाओ ठीक है, इन्होंने एज जो है ज़्यादा नहीं की। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, मतलब एज थोड़ा सा इन्हें बढ़ाना चाहिए। पीजीटी के पोस्ट पे आप अप्लाई करवा रहे हो, बीएड भी चाहिए, पीजी भी चाहिए, बीए भी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। तो कुल मिलाकर 5-6 साल तो इसी में लग जाते हैं। बच्चा 20 साल का ग्रेजुएशन, मतलब इतना कम समय। तो इन्होंने 30 साल जो है आपकी एज रखी है। पीजीटी की एज आपकी 30 साल है, याद रखना। और 5 साल का रिलैक्सेशन उसे मिल जाता है जो गवर्नमेंट जॉब में हो पहले से ही, या फिर आपकी अदर कैटेगरी एसटी वेस्टी में मिल जाता है 5 साल का। ठीक है, तो यही आपको जानना होता था, और क्या जानना है, और कुछ भी नहीं है। तो बाकी इस पीडीएफ को बेफालतू की चीजें पढ़ने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो अगर आपकी एज है 30 साल के आसपास, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपने बीएड किया है, आपने पीजी किया है, तो आप इस वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट लगे, कंफ्यूजन लगे, पूछ लो। आप सबसे पहले आपके सिलेबस को जान लेते हैं, क्या आएगा सिलेबस में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट देख लेते हैं भाई। पेमेंट आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, दोबारा वापस मिलती नहीं है। एक बार भर दिया तो भर दिया, आपको नहीं मिलेगी, पैसे वापस नहीं मिल रहे। आगे हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं आपका एग्जामिनेशन स्कीम। तो इसमें जनरल पेपर होगा, 1 टायर होगा, ठीक है, टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा। अच्छा चलो और देखते हैं, इसके लिए है। चलो ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी। ये रहा, ठीक है। एज के लिए इन्होंने पूरा बता रखा है, 5 साल की कितनी छूट मिलने वाली है। 15 वर्ष की भी छूट मिलेगी, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आप इसे पढ़ लेना। वैसे एसटी वगैरह में जो है आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। ओबीसी के लिए अगर आप बीसी ग्रुप अलग अलग डिवाइड होते हैं, उसमें तो 3 साल के ओबीसी के लिए भी छूट मिल जाएगी। तो चलो एक बार सभी की मार्किंग स्कीम देखो। चलो इसका सिलेबस मैं आपको बाद में अलग से बोर्ड पर जो है डिस्क्राइब कर दूंगी, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा नोटिस है। अभी फिलहाल जो आपको ये फिल करना है। अगर आप पीजीटी बनना चाहते हो या फिर अदर कोई भी आपको अगर ठीक लगती है, बहुत बहुत बड़ी वैकेंसीज मान के चलना, क्योंकि 2000 पद आ रहे हैं इसमें। छोटी वैकेंसीज अगेन कह रही हूँ नहीं है, तो फॉर्म फिलिंग कीजिए। जल्दी आपको सिलेबस की एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। अगर कहीं कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। पूरी पीडीएफ आपको एक बार रीड करनी है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, तो ये जरूरी है आपका कर्तव्य। बिल्कुल दूसरों के ऊपर डिपेंड मत हो जाया करो। यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल रही है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि टेलीग्राम पे जाइए, पूरी पीडीएफ आप पढ़ लेना। ठीक है, ये रहा, इस पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। और व्हाट्सएप पे भी आपको सारी अपडेट मिलती है, तो इन सबको जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मिलेंगे आपसे ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो ज़्यादा लंबी इस वीडियो को करने का कोई मतलब नहीं था। आपको डेट पता चल गई, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा जरूरी था, तो अपना फिल कीजिए और अपना जो है अच्छी बड़ी वैकेंसीज आई है तो इसका बेनिफिट उठा लीजिए। अगर इंग्लिश या संस्कृत है, ये जो भी मैंने सब्जेक्ट दिखाए 18 सब्जेक्ट पे अगर आपकी है वैकेंसीज, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो अप्लाई कीजिए। और इस सेशन को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो भी DSSB का वेट देख रहे थे। तो पीजीटी के आगे आगे TGT, VGT बहुत सारी वैकेंसीज मिलेगी, तो उन सबकी इन्फो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी।